हेलो एवरीवन। आज उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, इस वीडियो को देखने की इच्छा जाहिर की है। इट मीन्स आप लोग कहीं ना कहीं शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के किसी कोर्स का हिस्सा हैं और उसके अंतर्गत माइक्रो और मैक्रो टीचिंग पर कराई जाती हैं। तो आज मैं आपको इंग्लिश का पोइट्री का टॉपिक बताने जा रहा हूं। ये लेसन प्लान कैसे बनाया जाएगा, क्या क्या होगा इसके अंदर, कोई स्टेप क्यों बनाना है, उसके पीछे कारण क्या है, उसको बनाने का पूरा तरीका क्या है और उसको पढ़ाने का पूरा तरीका क्या है। क्लास में आने वाली हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा इस वीडियो के अंतर्गत। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा वीडियो देखना है बिना स्किप किए हुए, अगर आपको वास्तव में इंग्लिश की पोइट्री का प्लान सीखना हो तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए चलते हैं। एनसीटी के नियमानुसार लगभग सभी जगह प्लान एक जैसे हैं, थोड़ा बहुत कुछ अंतर हो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, लेकिन काम पूरा सब यही होना है। लेसन प्लान का नंबर, डेट, सब्जेक्ट इंग्लिश, सब सब्जेक्ट पोइट्री, प्रोज वाले प्रोज में देखें, ग्रामर वाले ग्रामर, कंपोजिशन वाले कंपोजिशन, और ये चारों वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखें। मैक्रो टीचिंग में सब कुछ मिलेगा आपको, माइक्रो टीचिंग में हर विषय का मिलेगा आपको। बस आप प्लेलिस्ट में पहुंचिए और वहां पे मिल जाएगा आपको। क्लास, ईयर्थ, पीरियड जो भी हो आपका, टाइम 30 मिनट 35 मिनट जो भी आपके विद्यालय के द्वारा निर्धारित हो। विद्यालय का नाम लिखेंगे यहाँ पर और उसके बाद फिर आते हैं अगले पॉइंट पर। इसमें सबसे पहले होते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स। ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ये वो ऑब्जेक्टिव होते हैं जो बच्चे को पोइट्री पढ़ने से क्या लाभ होगा। बहुत आसानी से, बहुत सावधानी से समझिएगा। बच्चों को पोइट्री पढ़ने और पढ़ाने से क्या फायदा होगा, वो सारा इन जनरल ऑब्जेक्टिव्स में होगा। मैं आपको बताता हूं। टू इनेबल स्टूडेंट्स appreciate the beauty, rhymes and style of the poem, to develop this aesthetic sense, to develop the emotions and feelings of the students, to create a love for English literature in them. Them means students. तो ये जो चार पॉइंट क्लियर हो रहे हैं, ये पोइट्री को मॉडिफाई कर रहे हैं। अब ये मैंने आपको 4 पॉइंट तो बता दिए हैं, लेकिन आपके पास जो भी बुक हो, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, टीचिंग ऑफ इंग्लिश के नाम से हो, जो भी बुक आपके पास है उसमें एक चैप्टर दिया होगा टीचिंग ऑफ पोइट्री या पोइट्री टीचिंग, जो भी दिया हो उसके अंतर्गत आपको 15-20 पॉइंट मिल जाएंगे। वहां से आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको जो अच्छा लगे वो यहाँ पे 4 या 5 पॉइंट लिख लीजिए। दूसरा, आगे चलते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पर। तो देखिए टॉपिक है हमारा अफेयर, और फेयर के अंतर्गत आप क्या देख रहे हैं, देखिएगा स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट आते हैं। उसके अलावा विशिष्ट उद्देश्य, ये किस लिए होते हैं? ये आपको टॉपिक से संबंधित होते हैं। टॉपिक पढ़ा रहे हैं हम ए फेयर। फेयर एक पोएम है, एर्थ क्लास की बुक में, रेनबो में, तो उसमें होते हैं ये, और उसके अकॉर्डिंग होते हैं उसको, उन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। क्या? देखिएगा, टू इनेबल द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। फेयर का सेंट्रल आइडिया बच्चे समझ पाएंगे, भाव समझ पाएंगे। इनेबल द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द मैसेज ऑफ द पोएम, मैसेज ऑफ द पोइट, तो वो उसको समझ पाएंगे। टू इनेबल द स्टूडेंट टू एप्रिशिएट द पोएम, पोएम को एप्रिशिएट कर पाएंगे। टीचिंग एड्स क्या क्या चाहिए? चौक, डस्टर, पॉइंटर, पिक्चर, चार्ट, रोलर बोर्ड और अदर एप्रोप्रिएट टीचिंग एड्स, जो भी आपको चाहिए वो इसमें लगा सकते हैं। उसके पहले आता है फिर प्रीवियस नॉलेज। पाठ में, चैप्टर में, पोइम में, जो भी आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं किसी भी विषय का, चाहे आप आर्ट के हैं, साइंस के हैं, चाहे फिजिकल साइंस है, चाहे कॉमर्स है, चाहे हिंदी या संस्कृत है, आपको प्रीवियस नॉलेज के इंट्रोडक्शन क्वेश्चन जरूर पूछने होंगे। ये बहुत टिपिकल काम होता है बालकों के लिए, लेकिन होता बड़ा सरल है। जिसने समझ लिया उसके लिए बहुत सरल हो गया। द स्टूडेंट्स आर एक्वेंट विद इंग्लिश नॉलेज, अंग्रेजी की नॉलेज रखते हैं, हैव सम नॉलेज अबाउट
फेयर्स, मेलों के बारे में बच्चे थोड़ी सी जानकारी रखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, इनके लिए मैं आपको बता दूं, और ये क्यों पूछे जाते हैं इसके पीछे भी एक रीजन है। तो मैं आपको पहले रीजन क्लियर कर दूं कि ये क्वेश्चंस पूछे ही क्यों जाते हैं। तो मेरा इंट्रोडक्शन स्किल पर एक वीडियो भी है, देखिएगा। ये है चैप्टर, जो भी चैप्टर है, जैसे हमारा ये फेयर है, जो भी है ये चैप्टर है। और प्रीवियस नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं। प्रीवियस का मतलब आप जानते हैं पूर्व ज्ञान, और पूर्व ज्ञान का प्रीवियस नॉलेज, नॉलेज को मैं यहां लिख रहा हूं, प्रीवियस नॉलेज। बात को समझने की कोशिश करना, बात जो मैं कहना चाह रहा हूं वो समझने की कोशिश करना। ये है आपका चैप्टर, टॉपिक, पाठ, जो भी कुछ कहिएगा, और प्रीवियस नॉलेज है सब यहां पर। वही पाठ तक वाला यहां पे पहुंचा, और ये है प्रीवियस नॉलेज। तो चैप्टर से पहले पूर्व ज्ञान के आपने 4 क्वेश्चन बच्चों से पूछे, तब आप पाठ तक आए, और फिर आपने पाठ को आराम से पढ़ाया। एक एक बारीकी को पढ़ाइएगा, लेकिन उससे पहले पूर्व ज्ञान के प्रश्न, पूर्व ज्ञान का मतलब प्रीवियस नॉलेज। दोबारा ध्यान दें, प्रस्तावना प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। चैप्टर में से पूछ लिया गलत हो जाएगा, आपको प्रस्तावना प्रश्न पहले से पूछे जाए। हो सकता है आपको लग रहा हो कि सर ने 1 मिनट खराब किया, लेकिन ये बताना बहुत जरूरी था। देखिएगा, फेयर पढ़ाने जा रहे हैं। विच इज द मोस्ट होली रिवर ऑफ इंडिया? The most holy river of India is the Ganga. In which month Hindus take bath in Ganga? The Kartik month Hindus take bath in Ganga. तो स्पेशली कुछ होगा कार्तिक महीने का, हालांकि 12 महीने स्नान करते हैं गंगा में लोग। What is the fun of कार्तिक? कार्तिक का फन क्या होता है, कार्तिक का एंजॉय क्या होता है? In this month people are organized a fair. एक मेला लगता है। तो किसी भी तरह से एक फेयर के लिए आप जैसे जैसे निकाल लीजिए, लेकिन कुल मिला के बच्चों को एक फेयर तक पहुंचाने के लिए 2-4 बातें, 2-4 प्रश्न, 2-4 स्पष्टीकरण इस प्रकार से देंगे कि उनको लगना चाहिए कि आप उस चीज को पढ़ाने जा रहे हैं। फिर उसके बाद आपको लेना है व्हाट डू यू नो अबाउट द फेयर? फेयर के बारे में आप क्या समझते हैं, कैसा होता है फेयर? बच्चे यहां पर नो आंसर। देन यू आर टू say the statement of him, today we shall recite and enjoy a sweet and lovely poem of fair. बस इतना करना है, और ये नीचे प्रेजेंटेशन वाली लाइन को कुछ नहीं करना है। और अगर आप कर सकते हो तो या तो वो लिखें जो यहां पर पूछा जा रहा है, जहां पर नो आंसर हुआ है बच्चों का, या तो उसको दें, या पोइम के बारे में लिखें कि पोइम क्या है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, प्लान कैसे बनेगा। अगले पेज पे देखिएगा, ये 2 पेज हैं, एक पेज ये और एक पेज ये। दोनों पेज पर एक साथ प्लान बनेगा, इसलिए थोड़ा सा मुझे वीडियो को इस तरह से करना पड़ा है। आपको छोटा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप आराम से देखिएगा। तो पहला पॉइंट आता है कंटेंट के अंतर्गत मॉडल रिसिटेशन फर्स्ट। मॉडल रिसिटेशन के करने से क्या फायदा होगा? ऑब्जेक्टिव्स देखिए, टू डेवलप देयर लिसनिंग पावर, बच्चों की सुनने की क्षमता को विकसित करना। द प्यूपिल टीचर विल रिसाइट द पोएम विद प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस, इमोशंस एंड रिदम। ठीक, द स्टूडेंट्स विल कीप देयर बुक्स क्लोज एंड लिसन द प्यूपिल टीचर। बच्चे यहां पर किताब को बंद रखेंगे, प्यूपिल टीचर किताब को, पोएम को गायन करेगा। रिसाइट मीन्स गायन, गा के सुनाना है। हालांकि जैसे भी सुनाएं आप लोग, तो गा के सुनाना है। और यहां पर टेक्निक जो यूज होगी वो बुक लगानी है। ये ओपनेबल, हाँ यस ओपनेबल बुक है। बस इस तरह से बस एक मार्क लगाना है आपको कि हाँ हमने बुक को टीचिंग एड के रूप में यूज किया है। अगला कॉलम है मूल्यांकन का, ये पूरा इस पेज पे खाली रहेगा, ध्यान रखें। तो मॉडल रिसिटेशन, लिसनिंग स्किल को प्यूपिल टीचर पढ़ेंगे और स्टूडेंट्स किताब बंद करके एंजॉय करेंगे प्यूपिल टीचर की रिसिटेशन का। ये पहला पॉइंट। यहां पे आप लिख सकते हैं कि ये कहां से उठाया है पोएम को, तो उसको दे सकते हैं आप। सेकंड पॉइंट आया है
मॉडल रिसिटेशन सेकंड। जैसे ऊपर किया है वही काम नीचे करना है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करना है। क्या करना है? टू डेवलप एस्थेटिक सेंस ऑफ पोइम। पोइम का, कविता का सौंदर्य दिखाना है यहाँ पर। कैसे? द प्यूपिल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू ओपन देयर बुक्स। अपनी अपनी किताबें खोलने के लिए प्यूपिल टीचर कहेगा, एंड ही विल रिसाइट द पोइम टू क्रिएट द पोइटिक एटमोस्फियर। कवि जैसा माहौल पैदा कर देना है। द स्टूडेंट्स विल ओपन देयर बुक्स एंड लिसन केयरफुली। बच्चे सुनेंगे, बुक खोलेंगे, और फिर यहाँ पे हमने टीचिंग एड के रूप में बुक को यूज किया है। तो इस तरह से आप लगाइएगा, और ये इवोल्यूशन वाला कॉलम अभी भी खाली है। अगला पॉइंट आता है इसी का कंटेंट के अंतर्गत, लाउड रिसिटेशन। लाउड रिसिटेशन का मतलब बच्चों के द्वारा जो होगा, टू डेवलप देयर रिसिटिंग स्किल। द प्यूपिल टीचर विल से सम स्टूडेंट्स टू रिसाइट द पोएम विद प्रॉपर इंटोनेशन, प्रोनाउंसिएशन, राइम्स एंड रिदम्स। द स्टूडेंट्स विल रिसाइट पोएम वन बाई वन एंड अदर विल लिसन। ये पूरा होता है यहां तक, और आप लोग अगर चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये आपके लिए कुछ काम करे और आप डायरी पेन लेके इसको आप बना सकें। फिर चलते हैं हम अगले पेज पर। चलिएगा, नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल क्या होता है कि बच्चे कुछ मिस प्रोनाउंस करते हैं किसी वर्ड को, तो उसके लिए अभी बताता हूं वो कैसे करना है। टू डेवलप प्रोनाउंसिएशन स्किल, प्यूपिल टीचर विल प्रोनाउंस सम डिफिकल्ट वर्ड्स। ये डिफिकल्ट वर्ड कौन से वाले हैं कि जो आपने लाउड रिसिटेशन कराया उस दौरान, जब बच्चों ने बुक पढ़ी, पोएम को रिसाइट किया, तो कुछ वर्ड बच्चे कुछ गलत प्रोनाउंस कर गए होंगे। उनको प्यूपिल टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिखेगा और उसको बच्चे को बैठने के बाद उनको आराम से जेंटली बताएगा, समझाएगा कि इसका प्रोनाउंसिएशन ये होता है। जैसे ये है ना पेरेंट्स, बच्चों ने कुछ बोल दिया, जैसे है फ्लोलिक, तो इसको इस तरह से नहीं, उसको इस पे लिख के बताया जाएगा, दिस वर्ड इज प्रोनाउंसिएशन इज पेरेंट्स, पेरेंट्स। इस तरह से आप उनको बताइएगा, फिर वो अपने आप उच्चारण करेंगे। स्टूडेंट्स विल प्रोनाउंस डिफिकल्ट वर्ड्स। जो डिफिकल्ट वर्ड्स को करना है वही बोर्ड आपको लिखने हैं वहां पे। और टेक्निक क्या यूज हुई है? ब्लैक बोर्ड है, चौक है, डस्टर है, नोटबुक है, बस इतना ही यूज हुआ है। और इवोल्यूशन वाला कॉलम फिर इस पेज पे पूरा खाली रहेगा। बहुत ध्यान से आराम से समझिएगा, वीडियो एक एक पॉइंट में समझा के चल रहा हूं आपको। नेक्स्ट पॉइंट आता है मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड का। डिफिकल्ट वर्ड के अंतर्गत जो डिफिकल्ट वर्ड पोएम में चैप्टर में आए हुए हैं उनको करना है आपको, और टू इनरिच देयर वोकेबलरी। इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इनरिच देयर वोकेबलरी, वोकेबलरी को इनरिच करना है। तो द प्यूपिल टीचर विल राइट सम डिफिकल्ट वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड एक्सप्लेन देम वन बाई वन। कुछ वर्ड लिखने हैं और उनको एक्सप्लेन करना है वन बाई वन करके, उनका मीनिंग देना है, कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना कुछ भी। स्टूडेंट्स विल ट्राई टू ग्रास्प द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। और वही काम इधर ब्लैक बोर्ड पर करना है, और ये ब्लैक बोर्ड है ओपनेबल, इस तरह से खुल जाएगा। जो वर्ड यहाँ लिखे हुए हैं वही वर्ड यहाँ पर आपको लिखने हैं। बोर्ड पे आप बड़ा करके लिख सकते हैं, मोड़ दीजिए, जैसी आपकी मर्जी, ये बोर्ड आपको लगाना है। आगे चलते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका एक्सप्लेनेशन का। एक्सप्लेनेशन में टू एक्वेंट देम विद द समरी ऑफ पोएम। यहां समरी दे दीजिए, एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, जिस्ट दे दीजिए, सेंट्रल आइडिया दे दीजिए। आप क्लास और एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग जो आप उसे समझे वो देना है। कुल मिलाकर जो पोइट ने जो बातें, जो भाव उसके अंदर लिखा है वो उन बच्चों तक जरूर पहुंच जाए। हो सके तो एक एक वर्ड का मीनिंग क्लियर कर दें और ज्यादा अच्छा रहेगा। तो प्यूपिल टीचर विल एक्सप्लेन द पोएम एंड गिव सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अफेयर। द स्टूडेंट्स विल लिसन अटेंटिवली। और यहां पर एक चार्ट लग जाएगा, चार्ट लगेगा यहां पर, एक मिनिएचर हाथ का बना हुआ, जिसमें फेयर से संबंधित कुछ चीजें दिखाई जाएं। ये भी पेज पूरा होता है। अगले पेज पे चलते हैं। वीडियो आपको समझ आ रहा होगा मुझे उम्मीद है। बहुत धैर्य के साथ देखिए, एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को आप नोट कीजिएगा और इसी तरह से प्लान को बनाइएगा।
प्लान ऐसे ही नहीं बना हुआ, ये प्लान बड़े नियमानुसार बनाया हुआ है। कई सारे राइटर, कई सारी बुक्स को देखने के बाद जगह जगह से प्लान को कलेक्ट करके तब आपके लिए तैयार किया है। ऐसे ही हवा में नहीं बना दिया गया है। तो मेरी मेहनत का आप लोग भी पूरा फायदा उठाइए, इसीलिए मैंने ये वीडियो को आपको लिए अपलोड किया है। और ग्रुप्स में भेजिएगा, जहां भी बीएड, बीटीसी, ईटीटी, एनटीटी वाले स्टूडेंट्स आपके हों परिचित, वहां है, वहां उनको भेजिएगा, उनके ग्रुप में भेजिएगा और अपने स्टेटस पर लगा दीजिएगा इसको। मैं चाहता हूं कि सही ज्ञान का सही प्रचार हो और सही लोगों तक पहुंचे, ऐसी मेरी कोशिश और शुभकामनाएं आप सभी के लिए। चलिए अगले पेज पर। अगले पेज पर चलने से पहले थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लगे तो। अब चलिएगा, इतना सब कुछ आपने पढ़ा दिया। अब ये नेक्स्ट पेज पर, ये तो उसी पोइम का सेंट्रल आइडिया है, स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली है। और यहाँ कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस आते हैं कि छात्रों ने अब तक क्या सीखा, उसके लिए टीचर अब इनसे कुछ क्वेश्चंस करेगा टू इवेल्युएट देयर न्यू लर्निंग। उन्होंने नया सीखा है, उसका इवेल्यूशन करना है। पीपल टीचर विल आस्क सम क्वेश्चंस, एस लगाओ इसमें, क्वेश्चंस, स्टूडेंट्स विल आंसर, छात्र जवाब देंगे और क्वेश्चन आंसर टेक्निक यहाँ पर यूज होगी। और ये इवेल्यूशन वाला जो कॉलम पिछले 2 पेज से खाली चल रहा था उसका यहाँ पर यूज होगा। वेयर डिड द चाइल्ड पेरेंट्स टेक हिम टू, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और यहाँ पर क्वेश्चन 4। आप 4 क्वेश्चन लिखेंगे। इस प्लान में एक ही लिखा हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे अपने चैप्टर से, अपने पढ़ाए हुए चैप्टर से 4 क्वेश्चन लेने हैं, जो मैं आपको बताया था अभी अभी कि इस पॉइंट के अंतर्गत कि आपको यहाँ पे चैप्टर में से नहीं, प्रस्तावना वाले यहाँ से पूछने हैं, लेकिन अब जो कंप्रीहेंशन वाले क्वेश्चन है वो यहाँ से इस चैप्टर में से पूछने हैं साहब। समझ आ गया? प्रस्तावना वाले पहले से और अब इसमें से, चैप्टर में से। और इसके बाद आता है ब्लैक बोर्ड समरी का। अब ब्लैक बोर्ड समरी पर क्या करना है और क्यों करना है? टू डेवलप द हैबिट ऑफ लीजिबली राइटिंग। साफ हैंड राइटिंग के लिए बच्चों को तैयार करना होता है। द पीपल टीचर विल राइट सम मेन पॉइंट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड आस्क द स्टूडेंट टू नोट डाउन ऑन देयर नोटबुक्स। अपनी अपनी नोटबुक में वो लोग नोट करेंगे और मेन पॉइंट्स को पीपल टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। स्टूडेंट्स विल राइट ऑन देयर नोटबुक्स, अपनी अपनी नोटबुक पर लिखेंगे। ऑब्जर्वेशन मेथड रहेगा, चेक किया जाएगा, पीपल टीचर निरीक्षण करेगा कौन बच्चा लिख रहा है, कौन बालक नहीं लिख रहा है। आगे वाला कॉलम फिर खाली, क्योंकि यहाँ पे इवैल्यूएशन हमने कर दिया है। इस यहाँ नीचे इस पॉइंट के अंतर्गत कुछ नहीं होगा आगे। यहाँ कोई चार्ट, कोई बोर्ड कुछ लगाने की आवश्यकता केवल ब्लैक बोर्ड की है, चार्ट वगैरह नहीं लगेगा। चार्ट लगता है केवल एक्सप्लेनेशन पे। और यहाँ पर ब्लैक बोर्ड मैं लिख रहा हूं, BB का मतलब है ब्लैक बोर्ड। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर देखिए, मॉडल रिसिटेशन 3rd आता है। 2 आपने पहले किए हैं, मॉडल रिसिटेशन 1, मॉडल रिसिटेशन 2 और फिर था लाउड रिसिटेशन। अपनी कॉपी के पिछले पेज पर देखिए। अब आता है मॉडल रिसिटेशन 3rd। अब तीसरी बार फिर प्यूपिल टीचर पूरा काम करने के बाद, पूरी पोएम पढ़ाने के बाद फिर एक बार रिसाइट करेंगे पोएम को, टू इनेबल द स्टूडेंट्स एंजॉय द पोएम। एंजॉय करना है बच्चों के साथ। द प्यूपिल टीचर विल रिसाइट द पोएम अगेन, दोबारा से फिर पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स विल लिसन एंड एंजॉय। और फिर यहाँ पर टीचिंग एड के रूप में बुक यूज हो रही है। ठीक, अब आता है अगला रिकैपिचुलेशन क्वेश्चन। रिकैप क्वेश्चन भी बोल देते हैं, पूरा नाम है रिकैपिचुलेशन। रिकैपिचुलेशन एल है भाई, ये टी नहीं है, ध्यान रखना। स्पेलिंग पढ़ दे रहा हूं, RECAPITULATION क्वेश्चंस टू टेस्ट देयर अंडरस्टैंडिंग। बच्चों की समझ को चेक करना है। प्यूपिल टीचर विल आस्क सम क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट्स। फिल इन द ब्लैंक है, जो चैप्टर के पीछे कुछ प्रश्न दिए होते हैं, फिल इन द ब्लैंक है, ट्रू एंड फॉल्स है, या और भी कुछ लगते हैं जो 1 लाइनर क्वेश्चन है। बहुत सारी एक्सरसाइज आजकल रेनबो किताब के पीछे दी गई है, तो उसमें से यहां पर 4 या 5 आप ले सकते हैं पॉइंट क्वेश्चन के। क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5, ये 4 क्वेश्चन दिए हैं।
और ऑब्जर्वेशन मेथड, और ये रोलर बोर्ड पे जाएगा। और रोलर बोर्ड पे कैसे जाएगा वो भी मैं आपको बता रहा हूं। वीडियो बेशक 2 मिनट ज्यादा हो जाए लेकिन पूरी बात समझिए। और ये होम असाइनमेंट है, और होम असाइनमेंट और स्कोर समझाता हूं आपको 1 मिनट। सपोज कीजिए ये है आपका रोलर बोर्ड, ठीक, जिसको लपेट चामपट आप हिंदी में कहते हैं, रोलर बोर्ड उसको कहते हैं। तो यहां पर ऊपर आप लिखेंगे रिकैपिचुलेशन क्वेश्चन, और यहां पर क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 आ जाएंगे। और एक हल्की सी चौक से लाइन लेके, ये रोलर बोर्ड पर चल रहा है पूरा काम, फिर वहां लिखेंगे आप होमवर्क या होम असाइनमेंट, और फिर होमवर्क के लिए क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 यहां पे लिखेंगे। अब जब आप रिकैप क्वेश्चन पूछ रहे होंगे रोलर बोर्ड पर पॉइंटर की सहायता से, तो आप होमवर्क को क्या करेंगे, किसी एक पेज से, पेपर से, न्यूज़पेपर से या चार्ट पेपर से ढक दीजिए और यहाँ पे क्लिप लगा दीजिए, तो ये एरिया ढका रहेगा इतना। जब आप ये पार्ट पूरा कर लें, रिकैप क्वेश्चन पूछ लें, तब यहां से इसको अनकवर कर दीजिए, कवर हटा दीजिए, और फिर बच्चों को कहिए स्टूडेंट्स दिस इज योर होमवर्क, नोट डाउन इन योर नोटबुक। तो ये होमवर्क यहां से रोलर बोर्ड पर इस तरह से आ जाएगा, और इसको लपेट दीजिए, ये मिटेगा नहीं, बड़े आराम से आप इसको यूज कर सकते हैं। एक बार 2 बार करके देखेंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब आते हैं अगला इसी का पॉइंट। ये पॉइंट है होम असाइनमेंट, गृह कार्य देंगे आप बच्चों को। अब वो कैसे देंगे गृह कार्य, टू कंसोलिडेट देयर न्यू लर्निंग। कंसोलिडेट मीन्स इकट्ठा करना, संग्रह करना, जो नया सीखा है उसको इकट्ठा करना उनके माइंड में। अब वो कैसे होगा, क्योंकि हमने इतना सारा क्लास में पढ़ा दिया, थोड़ा सा वो बच्चे घर जाके पढ़ेंगे। तो घर जाके कैसे पढ़ेंगे, उनको कुछ होमवर्क देना होगा। तो पीपल टीचर विल आस्क देम टू राइट द होमवर्क ऑन देयर नोटबुक्स। अपनी नोटबुक पर होमवर्क देंगे। लर्न द पोएम, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, और जो भी आप मर्जी इसमें दे सकते हैं। और स्टूडेंट्स विल नोट डाउन, बच्चे उसको नोट डाउन करेंगे। ऑब्जर्वेशन मेथड होगा, रोलर बोर्ड पर होगा। ऑब्जर्वेशन का मैं आपको बता ही चुका हूं, क्योंकि वो बच्चे, आप जब रोलर बोर्ड से उनको डायरेक्ट वो बताएंगे कि आप इस पे से लिखिएगा, तो आपको ऑब्जर्व भी करना है, और रोलर बोर्ड आपका यूज हो ही रहा है दोनों के लिए, मैंने आपको बता ही दिया है। तो इस तरह से ये पोएट्री का प्लान कंप्लीट होता है। और भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी को ना समझ आया हो, इसी वीडियो को 2 बार देख लेना, कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, आपको पक्का समझ आएगा। फिर भी कोई दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स में अपना फोन नंबर छोड़िएगा, मैं आपको कॉल करके समाधान देता हूं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको फिर अगले किसी वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय।